हम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए शैक्षिक अवकाश के संबंध में। बहुत सारे जो शिक्षक बहाल हुए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से टीआरई 1 और टीआरई 2 में, वो लोग कहीं ना कहीं अध्ययनरत थे या योगदान के बाद उनको लगा कि सेवा में रहते हुए और शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाया जाना चाहिए, तो उन लोगों ने आवेदन किया और आवेदन के बाद संबंधित जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन लोगों ने मार्गदर्शन मांगा। मार्गदर्शन इसलिए मांगना पड़ा क्योंकि इनके लिए जो नियमावली बनी है उसमें इनके लिए अध्ययन अवकाश के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। तो माध्यमिक शिक्षा के निदेशक ने आज 24 अक्टूबर 2024 को पत्रांक 2573 के माध्यम से मार्गदर्शन उपलब्ध कराया है। और मार्गदर्शन सिर्फ इतना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से बहाल शिक्षक चाहे टीआरई 1 में बहाल हों या टीआरई 2 में बहाल हों, जिन्हें स्कूल टीचर या विद्यालय अध्यापक कहा जाता है, उनको कोई अध्ययन अवकाश यानी एजुकेशनल लीव नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये भी कहा गया है कि उनको असाधारण अवकाश यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जा सकेगा। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या होता है? तो बिहार सर्विस कोड, बिहार में जो भी सरकारी कर्मी हैं उन पे बिहार सर्विस कोड लागू होता है। उसके रूल 180 और 236 में कहा गया है कि अगर अन्य कोई अवकाश न हो, जैसे सीएल न हो या मेडिकल न हो, सभी तरह के अवकाश ख़त्म हो गए हों, तो कर्मी को आवश्यकता पड़ने पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जा सकता है। नियोजित शिक्षकों को भी ये लीव मिलता था, उनकी नियमावली में इसका प्रोविज़न था कि नियोजित शिक्षक अगर चाहें तो 1 महीने का असाधारण अवकाश ले सकते हैं। इस असाधारण अवकाश में कोई वेतन नहीं मिलता है, यानी लीव विदाउट पे की प्रकृति का होता है ये। हाँ, इसमें फ़ायदा ये है कि कोई शिक्षक अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे है तो उसकी सेवा ब्रेक नहीं होगी, जैसी सर्विस है वो कंटिन्यू मानी जाएगी। अब सवाल ये है कि बीपीएससी से बहाल शिक्षक जो हैं, स्कूल टीचर जो हैं, इनको अगर असाधारण अवकाश मिलता भी है तो कितने दिन का मिलेगा, इस पे ये पत्र मौन है। 1 महीना 2 महीना मिलने से तो कोई डिग्री मिलेगी नहीं। इसमें साफ कहा गया है कि शिक्षा के लिए असाधारण अवकाश दिया जा सकता है यदि उस अर्जित शिक्षा से बिहार की शिक्षा व्यवस्था को कुछ लाभ हो रहा हो, यानी उच्चतर योग्यता प्राप्त करना विभाग जो है हित में मानता है। तो अगर ये सब है तो फिर मुझे लगता है कि एक अलग से लेटर निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि नियोजित शिक्षकों के लिए भी जब अध्ययन अवकाश की बात हुई थी, उनके नियमावली में जब प्रोविज़न आया था कि 3 साल तक उनको एजुकेशन लीव मिल सकेगा, तो उसके बाद एक मार्गदर्शन आया था और मार्गदर्शन में कहा गया था कि नियोजित शिक्षक जिस विषय में पदस्थापित एवं कार्यरत है उसी विषय में उच्च अध्ययन के लिए उनको अध्ययन अवकाश दिया जाएगा और उस अध्ययन अवकाश के लिए उनको कोई उस अवधि का वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई टीचर जो है मैथ से बहाल है हाई स्कूल में, बीएससी उसकी योग्यता है, बीएससी और बीएड, तो वो अगर चाहे तो एमएससी मैथ से करने के लिए अध्ययन अवकाश ले सकता है, यानी उसमें भी विकल्प सीमित थे। और जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं इनके लिए तो इस तरह का मार्गदर्शन अभी है ही नहीं। बस इतना है कि इनको अलग से अध्ययन अवकाश नहीं दिया जाएगा, लेकिन इनको असाधारण अवकाश दिया जा सकता है। अब शैक्षिक अवकाश के नाम पे असाधारण अवकाश देना कौन देगा? तो संभव है जिला शिक्षा पदाधिकारी ही देंगे, क्योंकि वही नियोक्ता हैं। कितने दिनों का देंगे मुझे नहीं पता, हो सकता है इसके लिए फिर कोई मार्गदर्शन आए तो समझ में आए बात। नियोजित शिक्षकों के लिए था कि 30 दिन तक का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव उनको मिल सकता है। तो ये रही आज की बात। मैं आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा।
कुछ अतिरिक्त जानकारी हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे औरों को भी कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।